कार वाली मैडम से स्कूल बच्चे का नहीं हो रहा दीदार। कार वाली मैडम आज के समय में काफी चर्चाएं हो रही हैं उसकी, और कार वाले मैडम का जो कह लीजिए जानकारी है पूरा वायरल चल रहा है। खबरें पूरा एकदम कह लीजिए कौतूहल भरा हो गया है। गांव के लोग, जिस गांव में ये कार वाली मैडम गुजर रही हैं, गांव के लोग हैरान होकर अब सोच रहे हैं भैया अब की बार तब पकड़बे करेंगे हम। मतलब कार वाली मैडम काफी चर्चाओं में है। क्या कुछ मामला है? फर्जीवाड़ा की आशंका हो रही है। शिक्षक बहाली में किस प्रकार से कार वाली मैडम आती है, विद्यालय के पास गाड़ी लगाती है, लेकिन विद्यालय नहीं जाती है, विद्यालय प्रवेश नहीं करती है। शीशा खुलता है, कार वाली मैडम वहां पर अपना काम कुछ करती हैं, फिर निकल जाती है, और छुट्टी होने का जब टाइम होता है फिर कार प्रवेश करती है विद्यालय के गेट के पास, और वहां से फिर वही चीज होता है, फिर निकल जाती है। बच्चे लोग परेशान, हैरान, गांव वाले एकदम चिंतित, क्या कार वाली आखिर क्या मामला है। तो कार वाली मैडम का बच्चों से दीदार नहीं होता है, लेकिन पूरे गांव में अब चर्चा का विषय बन गया। अब सोशल मीडिया पर और खबर जैसे अखबारों में आई तो कह लीजिए पूरे देश का यह एक कह लीजिए कि चर्चा का विषय बन गया। कौन है कार वाली मैडम, क्या खेला चल रहा है, क्या शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया गया है। वहीं पर जब एचएम से पूछा गया, उन्होंने जो बातों को बताया है और भी हैरान कर दिया। जब विभाग के अधिकारियों से पूछा, उन्होंने जो बयां किया और भी हैरान कर दिया। अब आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं एक कार वाली मैडम का क्या क्या कारनामे हैं और क्यों हो रहे हैं लगातार इस पर चर्चे। आइए करते हैं वीडियो को शुरू से पहले। नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जानी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक जरूर एक बार शेयर कर दीजिएगा। अपने हर स्टेटस पर इस लिंक को जरूर पहुंचा दीजिएगा, इस लिंक को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का जो फर्जीवाड़े का आशंका शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में नजर आ रही है, ये तो हैरान कर देने वाला है। क्या इस तरह भी होता है गड़बड़ी? क्या लोग इस तरह भी वेतन उठा रहे हैं? आश्चर्यचकित करता है। मतलब शिक्षक के रूप में ज्वाइन भी नहीं करते हैं और वेतन भी उठा रहे हैं, हाजिरी भी बना रहे हैं। क्या मामला चल रहा है, क्या गड़बड़ी है? आइए ना खबर आपको हम सुनाते हैं, बड़ा हैरान करेगा। देखिए, कार वाली मैडम से स्कूली बच्चों का नहीं हो रहा दीदार। मामला विभूतिपुर का है। विभूतिपुर जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, वहां पर सैकड़ों की संख्या में फर्जी शिक्षक बहाल होने की खबरें हैं। लगातार जांच की प्रक्रियाएं जारी हैं। एचएम को बुलाया जा रहा है, बीओ को बुलाया जा रहा है, सबको कह लीजिए कि अब सब पर तलवार लटक रहा है कि क्या होगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। दबियाबाज में यहां तक सुनने को मिल रही है कि बिना बीपीएससी के परीक्षा दिए सैकड़ों की संख्या में लोग बीपीएससी से शिक्षक बन गए। ये भी बातें बताई जा रही है। फर्जी प्रमाण पत्र पर जो है कि सैकड़ों की संख्या में लोग बहाल हो गए हैं। कई सारे के मामले हैं। अभी कार वाली मैडम तो गजब उठा रही है भैया। क्या है मामला, देखिए। विभूतिपुर में शिक्षक भर्ती घोटाला के बीच एक कार वाली शिक्षिका अचानक चर्चा में आ गई। बताया जाता है प्रतिदिन एक मैडम कार से प्रावी सैदपुर के निकट स्कूल में वह बंद होने के समय आती हैं, मोबाइल ऐप से हाजिरी बनाकर निकल जाती हैं। मोबाइल ऐप से हाजिरी ऑनलाइन बनाती है और निकल जाती हैं। स्कूल के समीप जब मैडम की कार खड़ी रहती है, उस समय बच्चों की भीड़ कार के अगल बगल जो है कि लग जाती है, लेकिन मैडम के चेहरे का दीदार बच्चों को नहीं हो पाता है। मैडम की गतिविधियों पर जब लोगों को शंका होने लगा तो इसकी चर्चा सरेआम होने लगी। पूरे गांव में कह लीजिए कि आग की तरह यह खबर फैल गई। अब बुधवार को ग्रामीण ने कार को घेर वास्तविकता जानने को लेकर के जब गोलबंदी की तो इसकी भनक मैडम को लग गई और मैडम उस दिन नहीं पहुंची। स्थानीय पंचायत पूर्व प्रमुख निर्मला किशोर ने बताया कि यह मामला भी फर्जी शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ है। जनोसा नेता बबलू कुमार ने बताया कि मैडम पर अब ग्रामीण की पैनी नजर है। जिस दिन स्कूल आएंगी अब पकड़े जाएंगी वो, तो उनसे पूछताछ अच्छे से होगी। इस संबंध में पूछे जाने पर प्रभारी एचएम सुनील पासवान ने बताया कि 5 माह पूर्व एक शिक्षिका योगदान स्कूल में देने आई थी। अब 5 माह पूर्व कौन कौन शिक्षक योगदान दे रहे थे आप जरा सोचिएगा। टीआरई 1 हो सकता है, टीआरई 2 हो सकता है, यही ना हो सकता है और कौन हो सकता है?
यही देखिएगा, इसी में कुछ ना कुछ खेला है। लेकिन आगे सुनिए क्या हो रहा है, वेतन कैसे उठाया जा रहा है। तत्कालीन एचएम रामचंद्र राम को कागजात पर फर्जीवाड़े की आशंका हुई थी, इस कारण शिक्षिका का योगदान नहीं हो पाया था। उसी दिन से शिक्षिका स्कूल के पास आकर मोबाइल से कुछ करके चली जाती है। देखिए, ये पता है, वहां के एचएम को भी पता है, मतलब वहां के एचएम जो है, प्रभारी एचएम जो है, वो उसका ज्वाइनिंग नहीं लिए थे, फर्जीवाड़ा का आशंका से उसको लौटा दिए थे। लेकिन उसी दिन से कार वाली जो मैडम है वो गेट पर आती हैं और मोबाइल से कुछ कुछ टिप टाप करती हैं, अब फिर निकल जाती हैं। ये हम थोड़े बोल रहे हैं, ये बयां कर रहे हैं वहीं के अधिकारी, वहीं के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक। ऐसा ग्रामीण लोग उनको भी बताए हैं। प्रभारी एचएम की माने तो उपस्थिति विवरणी में भी उसका नाम दर्ज नहीं है। दूसरी ओर बीओ कृष्णदेव महतो ने पूछे जाने पर बताया कि एक शिक्षिका की ऑनलाइन उपस्थिति का मामला उनके संज्ञान में भी आया है। मतलब बीओ को भी ये बात पता था। बताइए, उसके संज्ञान में बीओ को भी बात पता है कि ऑनलाइन हो रहा है अटेंडेंस एक शिक्षिका का। उनके स्तर से मामले की जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी। वो कह रहे हैं कि जांच की जाएगी। बहरहाल सूत्रों की माने तो समस्तीपुर शहर की रहने वाली एक आर्मी की पत्नी का ऑनलाइन उपस्थिति का आधार पर वेतन का भी उठाव हो रहा है। आर्मी का पत्नी है, आप समझिए, आर्मी का पत्नी है, इसका मतलब क्या है? योग्य अभ्यर्थियों के जीवन को बर्बाद कर दिया जाएगा, मतलब योग्य अभ्यर्थियों के सीट को डकार लिया जाएगा। आर्मी का हर कोई सम्मान करता है, लेकिन इस कार्यशैली पर बड़ा सवाल उठता है। क्या देश के सेवा करने वाले लोग और उसके पत्नी की जैसी खबर आ रही है कि अगर ये सच है, इस पर तो जांच का विषय है, जांच हो रही है, लेकिन अगर 1% इसमें सच्चाई निकली तो कितना बड़ा ये अवगुण है। बताइए कि योग्य अभ्यर्थियों के सीटों पर कह लीजिए कि कब्जा जमाना या सरकार के वेतन को उठाना, वो भी बाहर से ऑनलाइन हाजिरी बनाकर, क्या सब खेला चल रहा है। आगे कहा गया सच्चाई जो भी हो, लेकिन शिक्षक भर्ती घोटाले के बीच कार वाली मैडम पूरे चर्चा में है। मतलब है ये जांच चल रही है, जांच के बाद क्या कुछ निकलेगा एक कार वाली मैडम का, तब जो है कि तमाम वो जानकारी से स्पष्ट हो पाएंगे। क्या ये मामला फर्जीवाड़े का है, क्या ये मैडम सच में शिक्षिकाएं हैं या किसी अन्य काम से विद्यालय के बाहर आती हैं और चले जाती हैं। हालांकि ग्रामीण अब बहुत सचेत हो चुके हैं। उनका मानना है कि अगर ये कार वाली मैडम दोबारा एंट्री करती हैं तो तमाम ग्रामीण जो है कि के द्वारा दबोचे जाएंगे। दबोचे मतलब कि पकड़े जाएंगे, रोके जाएंगे, पूछताछ होगी उनसे, तमाम वो मामले का खुलासा ग्रामीण अपने स्तर से भी प्रयास करेंगे। वहीं अब ये देखने का विषय रह गया है कि आखिर जो विभूतिपुर है आज के समय में क्यों इतना चर्चा में हो गया है। बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली की जहां एक तरफ जो है कि प्रक्रियाएं चल रही हैं, लेकिन इस प्रक्रियाएं में जिस प्रकार से व्यापक पैमाने पर गड़बड़ियां निकलकर सामने आई है, ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पे बीपीएससी फर्जी शिक्षक मिला नहीं है। ये हर जिले की बातें हैं। नित नए दिन, आज इस जिला से निकल रहा है, कल उस जिला से निकल रहा है, इसका लेटर जो है कि वायरल होते रहता है। वहीं पर जो बीपीएससी से शिक्षिकाएं भी बन गए हैं, उसमें भी कितने गुणवत्तापूर्ण शिक्षक का चयन किया गया है, यह भी अब सिस्टम से लोग बड़ा सवाल कर रहे हैं। किस आधार पर जो है कि ऐसे शिक्षकों का चयन किया गया जिसको आवेदन तक लिखने नहीं आता है। आवेदन वायरल होते ही जो है कि अब हाल खराब होने वाला है, जांच बैठ रही है। तमाम वो बातें शिक्षा विभाग एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में 5 सितंबर को सम्मानित किया गया जिस शिक्षिका को, उनका जो है कि लेटर वायरल हुआ और लेटर से हर लोग जो है कि उसकी निंदा कर रहे हैं कि ऐसे लोग बिहार के नौनिहालों को पढ़ाएंगे तो क्या कुछ होगा। बहरहाल कुल मिलाकर अगर आप देखें तो बीपीएससी से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ियों का उजागर जो है कि विभागीय स्तर से भी हुई है। हर किसी ने माना है कि हाँ भाई, अलग अलग तरीके से गड़बड़ी हुई है, बहुत व्यापक तरीके से हुए। बहरहाल ये देखने का विषय है इस गड़बड़ी पर क्या कुछ हो सकता है। अब क्या कार वाली जो मैडम है उनकी क्या सच्चाई है, क्या अपडेट आएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन एक बात तो है, योग्य अभ्यर्थियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके व्यापक पैमाने पर शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया गया है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री साहब, शिक्षा मंत्री साहब इन तमाम फर्जीवाड़ों पर एकदम चुप बैठे हुए हैं, जबकि बिहार के तमाम जनता के भविष्य का, वर्तमान का और तमाम जो कह लीजिए शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक की हर चीजों की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों पर है। जनता इन्हीं को वोट करती है, लेकिन इनके मुख से एक भी फर्जीवाड़े पर एक शब्द नहीं निकल पा रहा है। यह जनता सुनने के लिए बेचैन है। अब देखना होगा कि सरकार
कब इस पर एक्शन लेना शुरू करती है? क्या फर्जीवाड़ों से बिहार को मुक्ति मिलेगा? क्या शिक्षक बहाली के फर्जीवाड़ों पर उच्च स्तरीय जांच हो सकेगी? यह एक बड़ा सवाल है। आपके मन में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।